आपकी पिटीशन लगी हुई थी कोचिंग इंस्टीट्यूशन और जो पीजी सेक्शन को रेगुलेशन के लिए, क्या रहा समाधान? देखिए, आज मेरी जो पिटीशन थी वो पिछली जो मेरी पिटीशन थी कुटुंब वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें जो इरेगुलर कोचिंग सेंटर चल रहे थे और 3 बच्चों की जो जान गई थी, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो 3 हाई लेवल कमेटी बनाई थी और जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। तो उसके कंटिन्यूएशन में, क्योंकि इसका जो रूट कॉज ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग माफिया की तरह काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों पर एक प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि कई सारे लोग इस इंसिडेंट्स के बाद भी कई सारे बच्चों की डेथ हुई थी। एक बच्ची की डेथ हुई थी, सुसाइड नोट में लिखा था कि प्रेशर की वजह से उसकी जान चली गई। तो उन सारे रिपोर्ट्स के आधार पर और अशोक मिश्रा जी की कमेटी की एक रिपोर्ट 2015 में थी जिसपे उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो रिफाइनमेंट ऑफ माइंड के लिए होना चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ पास करने के लिए होना चाहिए। तो इस पे मेरी यही प्रेयर थी कि एक तो पीजी को रेगुलेट किया जाए, एक उनसे ये मांगा जाए कि भाई आप इतने जो भी आपका एक्सपेंस रहेगा उस पर क्या सुविधाएं देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेशन किया जाए। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेट के लिए एक गाइडलाइन थी, लेकिन गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो रहा था। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले में संज्ञान भी ले चुका है और दूसरा जो पीजी वाला मामला है उसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वकील ने कहा कि हम इस पे गाइडलाइन बना रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप इनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अगर वो बना रहे हैं गाइडलाइन, आपके कुछ सजेशन है तो आप उनको दे सकते हैं, और वो गाइडलाइन बना रहे हैं तो वो गाइडलाइन के साथ आएंगे।